नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर सेट थ्योरी का नेक्स्ट पोर्शन है। क्लास 11th के जो स्टूडेंट CBSE वाले हैं उनकी एक्सरसाइज 1.4 NCERT की हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला सवाल लगाते हैं। फाइंड यूनियन ऑफ सेट। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने यूनियन को पढ़ाया था और वो यूनियन क्या था, x यूनियन y निकालना है। क्लियर है? x यूनियन y निकालने का मतलब है x के अंदर कौन कौन आ रहा है बेटा, 1, 3, 5। x के सभी एलिमेंटों को राइट करना है। y में क्या क्या आ रहा है, 1, 2, 3। देखिए 1 तो पहले ही आ चुका है, 2 नहीं आ चुका है तो आप 2 यहाँ पर लिख देंगे। फिर कौन आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है, 3 द्वारा नहीं लिखेंगे। यानी कि क्या करना है, राइट ऑल x, राइट ऑल y बट डोंट रिपीट। याद करिए, राइट ऑल x, राइट ऑल y डोंट रिपीट। यानी कि इसके सभी एलिमेंट लिखने हैं, इसके भी सभी लिखने हैं, मगर जो दोनों में आ रहा हो उसे रिपीट नहीं करना है, उसे केवल एक बार लिखना है। इस तरह से निकालते हैं हम यूनियन। इसकी जगह में एक एग्जाम्पल्स आपको और बना के दे देता हूं। ए अगर आपके पास में यहाँ 1, 4, 9 है, बी आपके पास यहाँ पर 3, 5, 9 है, और अगर मैं इसका यूनियन फाइंड आउट करता हूँ तो पता है क्या होगा बच्चों, 1, 4, 9, 1, 4, 9, और ये क्या बन जाएगा, 3, 5, 9। लेकिन 9 तो पहले ही आ चुका है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, इसका नाम होता है बच्चों यूनियन। क्लियर है? अगर आपके पास एक और क्वेश्चन ले लिया जाए 7, 8, 9, 10। अगर आपके पास एक और क्वेश्चन ले लूँ 1, 4, 5, और मुझसे किसी ने पूछा कि आप इसका निकालिए यूनियन, यूनियन निकालिए, यूनियन निकालिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, 7, 8, 9, 10। उसके बाद क्या करना होगा, 1, 4, 5। दिस इज यूनियन। क्लियर है? अब आप आ जाइए इस साइड में, मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन अगर हम बी करेंगे तो क्या करना होगा, हमें लिखना होगा सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट ऑल एलिमेंट ऑफ ए। जैसे ही मैं इसे लिख दूंगा मुझे दूसरे एलिमेंटों को लिखना है, लाइक ए, लाइक बी, सी। मगर पता है गलती क्या हुई है, ये ए जो है वो 2 बार आ गया है, लिखना केवल एक बार है, इसलिए बड़े प्यार से काम करना है, इस ए को यहां से हटा देना है। तो ए, ई, आई, ओ, यू एंड बी, सी, वी विल राइट योर आंसर। यहां आ जाइए। ये क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, पहले से ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक कैसे करेंगे देखिएगा, x such that x is a natural number and multiple of 3। x such that x is a natural number and multiple of 3, यानी कि 3, 6, 9, 12 and so on। x जो है नेचुरल नंबर भी है और x जो है 3 का मल्टीपल भी है, तो 3, 6, 9, 12 हो जाएगा। x such that x is a natural number but less than 6, तो ये क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए, ये आपका 3 आएगा, ये 6 नहीं आ सकता। नेचुरल नंबर लेस देन 6, सॉरी मल्टीपल नहीं है यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। और उसके बाद अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ये लिख दो पूरा सेट बी का। और सेट ए में कौन आ रही है, 3 आ रही है, 3 पहले आ चुकी है, फिर 6 आएगी, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स डेवलप हो जाएंगे, 6 के बाद आपका फिर 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा एंड सो ऑन। बस यही हमारा यूनियन निकल के आएगा। यानी कि आपको समझना क्या है, ये आपको गिवन होती है सेट बिल्डर फॉर्म, इससे बनाना होगा आपको रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद आपको निकालना होगा यूनियन ऑफ 2 सेट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्लीज नोट दैट। वीडियो पॉज कर लीजिए, जस्ट लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए उसी क्वेश्चन का एक पार्ट बचा हुआ था बच्चों, a = 1, 2, 3 एंड b = 5। 5 का मतलब सिंपल फंडामेंटल है ये, है ना।
बी इक्वल टू आपका 5 है। तो अगर हम दोनों का यूनियन निकालें, ए के अंदर तो आ रहा है बेटा 1, 2, 3, बी के अंदर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, इसलिए आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। ए यूनियन बी आपका यही निकल के आ जाएगा। राइट नाउ बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। ए इक्वल टू ए कॉमा बी गिवन है, बी इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी गिवन है। इज ए सबसेट है बी का? यस। देखो ए इसमें आता है, बी इसमें आता है, सो मैं कह सकता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसलिए ये रिलेशन आपका करेक्ट है। क्लियर है? ये रिलेशन आपका करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहता है कि व्हाट इज द ए यूनियन बी? दैट्स वेरी सिंपल। अगर आपको ए यूनियन बी यहां से फाइंड आउट करना है तो कैसे आएगा? आपको पता है ए कितना आ रहा है बेटा? ए कॉमा बी। आपको पता है बी कितना आ रहा है बेटा? ए कॉमा बी कॉमा सी। अब जब मैं ए कॉमा बी कॉमा सी यहां पर लिखूंगा, राइट ऑल ए राइट ऑल बी, बट हमने बताया था सेट थ्योरी के अंदर एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए ये तरीका इसको लिखने का गलत है, और राइट जो मेथड है वो ए कॉमा बी कॉमा सी है। और आपको पता चला कि ए यूनियन बी किसके बराबर है बेटा? बी के। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू आपका बी है। क्लियर हो गया? सेट ए आपको गिवन था, सेट बी आपको गिवन था, और ए सबसेट था बी का। व्हाट इज द ए यूनियन बी हमसे पूछा गया, वी विल फाइंड आउट। राइट नाउ यहां आ जाइए। ए एंड बी आर टू सेट, कहता है कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन, अभी प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक ही तो है भाई। ए अगर बी का सबसेट है तो कॉमन सेंस की बात है, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी बिलोंग्स टू बी। ए के सभी एलिमेंट बी को बिलोंग करने चाहिए। अगर ए के सभी एलिमेंट बी को बिलोंग करने चाहिए तो इसका क्या मतलब बन करके आ जाएगा बेटा? इसका मतलब बन के आ जाएगा, आप यही एग्जांपल ले लीजिए, ए आपका इतना है, बी आपका इतना है ना। ए के सभी एलिमेंट बी में आते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए सबसेट है बी का। और एक कॉमन सेंस की बात है, अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो देखो ए यूनियन बी निकालिए तो क्या निकल के आएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये किसके बराबर है? आप कहेंगे बी के, तो आपका आंसर आएगा कि ए यूनियन बी बराबर बी के होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 और क्वेश्चन नंबर आपका 3 लगभग एक तरह से एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखना, वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें रही नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटरली। कम ऑन फास्ट, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यूनियन के अंदर कुछ और बातें भी हमें समझनी है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी, लेट फोकस। 1,2, देखो आपके पास यहां क्वेश्चंस पूरा गिवन है, हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के लगभग 7 पार्ट है ना। पहले पूछा गया बेटे ए यूनियन बी, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी कैसे आएगा, है ना। देखिए राइट ऑल ए, देखिए 1, 2, 3, 4 एंड राइट ऑल बी, यस और नो। तो यहां से आ जाएगा 3, 4, 5, 6। लेकिन ये तरीका आपको पता है गलत है, आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना होता है। जो एलिमेंट एक सेट के अंदर आ रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही होने चाहिए, डबल रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर डबल रिपीट होते हैं तो प्रॉब्लम होएगा। तो यहाँ से मैं क्या डिस्कस करूँ? यहाँ से मैं डिस्कस करूँ 1, 2, 3, 4, सेट बी में आ जाइए। 3, 4 पहले से आ चुके हैं, तो आई कैन राइट ओनली 5, 6 एंड क्वेश्चन इज ओवर। ये आपका ए यूनियन बी है, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आते हैं हम लोग ए यूनियन सी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेट ए के अंदर कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, तो ये आपका 1, 2, 3, 4। सेट सी की बात करिए तो कितना आ रहा है? 5, 6, 7 और 8। कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, इसलिए आपका 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, और ये बन के आ जाएगा बच्चा ए यूनियन सी इज दैट। राइट नाउ
तो ये आपका ए यूनियन सी निकल के आ गया है ना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जिसका मतलब है बी यूनियन सी। ये बी यूनियन सी कैसे आएगा? बी यूनियन सी निकालने के लिए आप सामने देखिएगा, सेट बी कितना है, 3 4 5 और 6, और रहा सवाल सी का, तो 5 6 पहले से ही आ चुका है, तो आई कैन राइट ओनली 7 8। दिस इज बी यूनियन सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अभी यहां से मैं क्या बात करता हूं, इट इज ए यूनियन सी, इट इज ए यूनियन बी, नाउ बी यूनियन डी, है ना। थर्ड फोर्थ आ जाएगा बी यूनियन डी। क्लियर? बी यूनियन डी कैसे आएगा? सो सिंपल, 3 4 5 6। बी के जो एलिमेंट्स हैं हमने लिख दिया 3 4 5 6। रहा सवाल डी का, तो डी हमारे पास कितना है बच्चों? डी को अगर मैं यहां से लिखता हूं, डी 7 8 9, 7 8 9 और यहां से 10। अब उसके बाद बात आती है मेरे बच्चों ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए कॉमन सेंस की बात है, ए यूनियन बी यूनियन सी, पहली बात तो इसमें ए यूनियन बी निकलेगा, ए यूनियन बी निकलेगा, जो कि हम पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, ए यूनियन बी गिरा। और ए यूनियन बी निकाल के बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका ए यूनियन बी करके आएगा। और रहा सवाल सी का, सी इज व्हाट एक्चुअली, तो सी बन करके आ जाएगा यहां से 5 6 7 8। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये है कि 5 6 तो पहले ही आ चुके हैं, तो आपको एक काम करना है, ये हटा देना है, 7 8 आपका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बाकी के भी आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यूनियन निकालना आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। राइट ऑल ए, राइट ऑल बी, बट डोंट रिपीट, राइट ऑल ए, राइट ऑल बी, बट डोंट रिपीट। प्लीज नोट दैट। लेट फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आपको हमने यूनियन निकालना सिखाया था, और ये टॉपिक है बच्चों इंटरसेक्शन का। किसका बच्चों? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा इसे, ए इंटरसेक्शन बी। बोलने का तरीका क्या है इसका? ए इंटरसेक्शन बी। और कैसे निकालते हैं? देखो, इंटरसेक्शन वर्ड में बोलना चाहूं ऐसे, अगर ये दो लाइन है राइट, तो इन दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि जहां पर ये कट करती हैं, वो ये पॉइंट है, तो इसका नाम है बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां जो आपका पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज सेड टू बी इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन मींस जो दोनों में हो। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ए और बी, ए के अंदर 3 5 7 9 11, बी के अंदर 7 9 11 13। जरा गौर से देखो, यहां भी आपका 7 आ रहा है, यहां भी आपका 7 आ रहा है, यहां भी आपका 9 आ रहा है, यहां भी आपका 9 आ रहा है, यहां भी आपका 11 आ रहा है, यहां भी आपका 11 आ रहा है। दिस इज इंटरसेक्शन। 5 नहीं है, 7 9 11, दिस इज इंटरसेक्शन। तो ये आपका निकल के आ गया ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में से। अगर मैं बात करता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन की, बी इंटरसेक्शन सी, जरा बी और सी में जाइए। बी के अंदर यहां पर 11 आ रहा है, यहां भी 11 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, यहां 13 आ रहा है, 11 13, दिस इज योर आंसर। दिस इज इंटरसेक्शन राइट। अब ये थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि आपको बुद्धि लगानी है, पहले तो निकालना है ए इंटरसेक्शन सी, और वह जब निकल जाए तो उसके बाद निकाल देना है इंटरसेक्शन डी। चलिए, ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा, पहले हम वो फोकस करते हैं। ए आपका 3 5 7 9 11, सी कितना है 11 13। तो इनमें कौन कॉमन आ रहा है बच्चों? तो आप कहेंगे सर इसमें तो 11 कॉमन आ रहा है, और इंटरसेक्शन का साइन लगाइए, उसके बाद लिखिएगा डी। डी कितना है मेरा बच्चों? यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर आपका 17, है ना। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो आप कहेंगे जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिखते हैं इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, या मैं लिख सकता हूं इसे 5।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी प्रोसेस से, इसी पैटर्न से होंगे। वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों के रिजल्ट्स निकालना, तभी ये चीज़ों को आप आगे फॉरवर्ड करना। सो प्लीज़ हर सवाल को कंप्लीट करना, ये हर सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है? ये इंटरसेक्शन निकालने का तरीका है। अगर मैं अगले सवाल की बात करूंगा यहाँ से, ये तो आपने कर लिया थर्ड वाला, ए इंटरसेक्शन सी अगर आपको निकालना होगा तो आप ये भी निकाल सकते हैं। बी इंटरसेक्शन डी आपको निकालना होगा तो आप ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी आपको निकालना है तो ये भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाला क्वेश्चन 8th वाला डिसजॉइंट सेट का है, जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, याद होगा। ए इंटरसेक्शन बी करने पर अगर आपका फाई आ जाए तो हम ए एंड बी को हम कहते हैं डिसजॉइंट, आर कॉल्ड डिसजॉइंट। ये क्लियर है? चलो बात करता हूं इस पर। हमें निकालना है ए माइनस का बी, है ना। सेट ए आपको गिवन है, सेट बी आपको गिवन है, सी आपको गिवन है, डी आपको गिवन है। अगर मुझे a माइनस का b निकालना है तो मुझे a माइनस का b निकालने के लिए सेट a के अंदर से सेट b को घटाना है, सेट a के अंदर से सेट b को घटाना है। तो सेट a के अंदर से उन एलिमेंटों को डिलीट कर दो जो b में कॉमन हो, सेट a के अंदर से उन एलिमेंटों को रिमूव कर दो जो b में भी आते हों, सेट a के अंदर से उन एलिमेंटों को रिमूव कर दो जो b में भी आते हों। तो कौन कौन आता है b में? एक आता है आपका 12, ये भी आपका 12 कट कर सकते हैं आप, एक और तो मुझे कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा 3, 6, 9, यहाँ आपका 15, यहाँ आपका 18, यहाँ आपका 21। यही आपका a माइनस का b निकल के आ जाएगा। अब बात करता हूं अगर मैं आपसे a माइनस के c निकालने की, तो सेट a के अंदर से उन एलिमेंटों को हटा दो जो सेट c में आते हों। तो कौन कौन आता है? 4, 6, 8, 12 को काट दीजिए, और कौन? और कोई नहीं मैच हो रहा। इसका मतलब है बाकी के आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 9, 15, 18 और यहाँ से 21। ये भी आपका क्लियर हो गया भाई। अब आप निकालिए यहाँ से a माइनस का d। सेट ए के अंदर से उन एलिमेंटों को हटाना है जो डी में भी आते हों। कौन आ रहा है? 5, 10, 15 को आप कट कर दीजिए तो इसके अलावा कोई नहीं बचेगा। तो ये बचेगा आपका 3, 6, 9, 12, 18 और यहाँ से 21। ये आपका रिजल्ट बन के आएगा। ये आपका a माइनस का d है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि b माइनस का a डिस्कस कीजिए तो आपको अब उल्टा चलना है। सेट बी के अंदर से उन एलिमेंटों को रिमूव करना है जो सेट ए में आते हैं। सेट बी आपके पास में ये है, सेट ए आपके पास में ये है। तो आपको पता है कि सेट बी में से 12 कॉमन आ रहा है और 12 उसमें भी आ रहा है। तो 12 को यहाँ से हटा देंगे और ये बचेगा आपका 4, 8, 16, 20। दिस इज योर आंसर। इट इज बी माइनस का ए। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही हर सवाल को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको माइनस करना है तो ये तरीके से आपको ट्राई करना है। एक्सरसाइज के अंदर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें आप करना। देखिए मैंने मैक्सिमम तो करा दिए और इस एक्सरसाइज में अगर मैं देखूं तो टोटल इसके अंदर 11-12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हैं। 9 तक मैंने करा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर भी कोई अगली क्लास में नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आराम से फेयर कॉपी में नोट करना। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक एक वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से एक एक वीडियो को प्रॉपर देख के आइएगा। ऐसा नहीं करें कि आज इस वीडियो को देखा, कल परसों किसी और को देखा, फिर 3 दिन देखा ही नहीं। ये काम मत करना, ठीक है बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। जितने बच्चे इसे देखते हैं उतने लाइक नहीं करते, पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।